नमस्कार दोस्तों। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी संगठन, चाहे वो सरकारी संगठन हो, चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो, जैसे स्कूल हो गया, चाहे वो कोई सा भी सरकारी विभाग हो गया, उन सभी विभागों को योग संगम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग योग संगम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जो कि राजस्थान के संदर्भ में उस नोटिफिकेशन को भी हम लोग समझने वाले हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से आप लोग योग संगम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार समस्त विभागीय अधीनस्थ कार्यालय, राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों द्वारा आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम है योग संगम पोर्टल, जिसके की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। तो आप लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर 18 जून 2025 तक रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 21वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आप लोगों को आयोजन करना है। समस्त विद्यालय, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, और समस्त जो विभागीय कार्यालय है, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, योग दिवस पर कार्यक्रम कराना ज़रूरी है। और कार्यक्रम हो जाने के बाद में आप लोगों को जो कितना आपके स्कूल का विद्यालय स्टाफ है, कितने विद्यार्थी हैं, कितने अभिभावक आए, उन सभी की जो उपस्थिति है वो आप लोगों को सलाह दर्पण पर 21 जून को दोपहर के 12 बजे तक एंट्री करनी है। यहाँ पर देखिए, एक इम्पोर्टेंट नोट भी दिया गया है कि आप लोगों को जो संगम पोर्टल है उस पर समस्त विद्यालय और विभागीय कार्यालय 18 जून तक अनिवार्य रूप से आप लोगों को अपना पंजीयन करना जरूरी है और उसके बाद में 21 जून तक आप लोगों को उक्त आयोजन से संबंधित गतिविधियों को आप लोगों को अपलोड भी करना होगा। यानी कि आप लोगों को जब 21 जून के बाद आप लोग योग दिवस पर कार्यक्रम आप लोगों को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में आप लोगों उसका फोटोग्राफ है, उसकी जो एंट्री है वो आप लोगों को योग संगम पोर्टल पर अपलोड करनी है और उसके बाद में आप लोगों को भारत सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। वो भी आप लोगों के ऑनलाइन ईमेल आईडी के ऊपर प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार आप लोग योग संगम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर आप लोगों को टाइप करना है yogaayush.gov.in लिखकर सर्च करेंगे। उसके बाद में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। तो इस तरह का होम पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ये जो होम पेज है वो आप लोगों को इंग्लिश में शो होगा। आप लोग यहाँ से अपनी इंग्लिश की जगह यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज दी गई है, तो यहाँ से सिंपल मैं हिंदी लैंग्वेज चूज कर लेता हूँ। हिंदी लैंग्वेज चूज करने के बाद में ये जो पूरा पोर्टल है वो पूरा आप लोगों को हिंदी में दिखाई दे देगा। अब हम लोगों को क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना है योग संगम के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर योग संगम यू वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपल इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को सिंपल अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, आयोजक आयोजक मतलब जो संगठन है, जो स्कूल हो गया, चाहे पुलिस विभाग हो गया, चाहे दूसरा डिपार्टमेंट होगा, सभी डिपार्टमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप चाहे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि योग संगम क्या है, तो यहाँ पर इसकी जानकारी आप लोगों को बता देगा। और योग संगम आयोजित करने के लिए कौन पंजीकरण कर सकता है, तो इसके लिए कोई भी सभी संगठन कर सकता है, जो सरकारी संगठन को अनिवार्य रूप से तो करना ही है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है इसकी जानकारी यदि आप लोग चाहते हैं तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग सेलेक्ट करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद में पंजीकरण के लिए आगे बढ़ी इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि योग संगम पोर्टल पर प्रत्येक कर्मचारी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ध्यान रखना, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो संगठन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यानी कि कोई सा भी एक संगठन है, जैसे स्कूल मान लीजिए, तो स्कूल का जो संस्था प्रधान है वो उसका रजिस्ट्रेशन कर लेगा। प्रत्येक टीचर को, प्रत्येक कर्मचारी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि ये संगठन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना कि कोई व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पर आप लोगों को संगठन का विवरण पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का संगठन किस प्रकार का है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन है, एनजीओ है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर अदर है। अब देखिए, जो भी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सभी को सरकारी संगठन ही यूज करना है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी स्कूल हो या फिर कोई दूसरा राजस्व विभाग हो। तो उन सभी को यदि वो सरकारी है तो आप लोगों को सरकारी संगठन ही चूज करना है। तो सिंपल यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं। तो उसके बाद में आप लोगों को संगठन का नाम क्या है, जैसे स्कूल है तो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, है ना। कोई दूसरा विभाग है तो विभाग का नाम आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आप लोग अपना जो राज्य है वो राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में पिन कोड नंबर डालना है और आप लोगों का जो संगठन है, जो स्कूल है, जो संस्था है, उस संस्था का पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है और उसके बाद में आप लोगों को अगला यानी कि नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को संपर्क के लिए आप लोगों को अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पर आप लोगों को ईमेल आईडी डालनी होगी। तो यहाँ से आप लोग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद में आप इससे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को आप लोग सत्यापित करना है। देखिए, हो सकता है कि ओटीपी आने में आपको कुछ समस्या हो, तो आप लोग 3-4 बार इसको ट्राई कर सकते हैं।
आप लोगों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद में वहाँ पर सत्यापित करें उस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ओटीपी भेजे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी डालने के बाद में सत्यापित कर देना है। ओटीपी सत्यापित होने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर जहाँ पर योग संगम कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि आप लोग जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उस स्थान का आप लोगों को डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले अपनी जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिएगा, यहाँ पर पिन कोड नंबर, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को पूरा पता फिल करना है जहाँ पर आप लोगों को योग संगम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दिवस मना रहे हैं उसका पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है। उसके बाद में ये देखिए गूगल मैप का स्थान भी आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यदि आप लोगों को चूज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको पूरा डिटेल कर लेता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर 2-3 कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि क्या आपको आयुष मंत्रालय के तहत IDY कार्यक्रमों के आयोजन है तो कुछ पिछला अनुभव है, तो आपको है तो हाँ करना, वरना नहीं कर देना। क्या आपने सामान्य योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण की देखरेख या प्रदान करने के लिए एक प्रमाणित योग्य योग शिक्षक की सूचीबद्ध चिन्हित कर लिया है, तो यस कर लिया तो यस, वरना आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको जैसे मैं हाँ कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये तीनों को टिक कर लेना है और टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर इस तरह का एक मैसेज शो होगा जिसमें कि आप लोगों को रेफरेंस नंबर लिखा हुआ आएगा। उस रेफरेंस नंबर को आप लोग अपने पास में नोट कर रख लीजिएगा। अब जब आप लोगों को 21 जून को आप लोग योग दिवस पर पूरा कार्यक्रम फिनिश कर लेंगे, उसके बाद में आप लोगों को फिर से इस पोर्टल के ऊपर आना है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है और कुछ जो सामान्य जानकारी वो सामान्य जानकारी आप लोगों को फिल करनी है। उसके बाद में आप लोगों के जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आप लोगों ने फॉर्म को फिल करते समय ईमेल आईडी डाली थी, उस पर आप लोगों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग योग संगम पोर्टल के ऊपर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।